इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाता है, जैसे कि वो अंग्रेजी सीखता, वो अंग्रेजी सीख रहा होता, वो अंग्रेजी सीख चुका होता, उसे अंग्रेजी सिखाया गया होता, वो अंग्रेजी सीख ही लेता। ये सभी सेंटेंस आपको देखने में एक तरह का लग रहा होगा, लेकिन इन सभी सेंटेंसेस में अलग अलग प्रकार के रूल्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग इसके फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। तो गाइस समझते हैं इन सभी के बीच अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वो अंग्रेजी सीखता। हम लोग घर जाते, वे लोग किताब पढ़ते, तुम खाना बनाता। ये सभी सेंटेंस आपके इस प्रकार से अगर आप बोलते हैं तो फिर आप वहां पर यूज करेंगे ये फॉर्मूला, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वो अंग्रेजी सीखता तो सेंटेंस होगा ही वुड लर्न इंग्लिश, ही वुड लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखता। इसी प्रकार से तुम घर जाते, सेंटेंस होगा यू वुड गो टू हाउस, वे लोग उससे मिलने की कोशिश करते, दे वुड ट्राई टू मीट हिम, दे वुड ट्राई टू मीट हिम, वे लोग उससे मिलने की कोशिश करते। हम लोग अभी क्रिकेट खेलते, सेंटेंस बनेगा वी वुड प्ले क्रिकेट नाउ। इन सभी सेंटेंसेस आपके काफी इजी वे में बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, वुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं कह दूंगा इसकी इन सभी सेंटेंसेस को आप काफी इजी वे में बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सेंटेंस आपके 50 प्लस सेंटेंसेस काफी आप इजी वे में बना सकते हैं। और अगर आप 50 सेंटेंसेस अगर आप बना लेते हैं तो फिर ये सेंटेंस आपका कभी भी कन्वर्सेशन में अगर यूज किया जाएगा तो फिर आप इसलिए उसे बोल सकते हैं। और मैं अगला स्टेप बता दूं कि ये 50 सेंटेंस अगर आप बनाते हैं और 50 सेंटेंस को आपको 6 फॉर्म में चेंज करना है। इट मीन्स एक सेंटेंस आपके पास है पॉजिटिव वाला, उसे आप नेगेटिव में कीजिए, इंट्रोगेटिव में कीजिए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कीजिए, डब्ल्यूएस में कीजिए और डब्ल्यूएस का नेगेटिव में कीजिए। तो एक सेंटेंस आपके 6 प्रकार से चेंज किए जाते हैं। इट मीन्स एक सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं तो उसे आप 6 तरीके से बोल सकते हैं। और 50 सेंटेंस आपके पास होगा और 50 को आप 6 तरीके से अगर आप बोलते हैं तो आपके पास 300 सेंटेंसेस हो जाएंगे। और 300 सेंटेंसेस अगर आपके पास हैं तो फिर आप वेन एवर यू स्पीक इन इंग्लिश, वेन एवर यू talk in English, just you can use it very easily because of you have more knowledge about this reason, about this concept. Guys, always remember this thing. आगे समझते हैं हम लोग वो अंग्रेजी सीख रहा होता, कोई काम कर रहा होता, जैसे कि हम लोग बाजार जा रहे होते, वे लोग टहल रहा होता, इस पर से आप बोलते हैं तो सेंटेंस में आपका फॉर्मूला जो लगेगा सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म आप उसे कहते हैं जिसमें कि आपकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ देते हैं आईएनजी को, तो ये आपका कहलाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखिए क्या एग्जांपल है, वो अंग्रेजी सीख रहा होता, सेंटेंस होगा ही वुड बी लर्निंग इंग्लिश। वुड बी के बाद आपको यूज करना होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को सफिक्स करना होगा। तुम लोग वहां काम कर रहा होता, सेंटेंस बनेगा यू वुड बी वर्किंग देयर, यू वुड बी वर्किंग देयर, तुम लोग वहां काम कर रहा होता, वे लोग डांस कर रहे होते, दे वुड बी डांसिंग, तुम गाना गा रहा होता, यू वुड बी सिंगिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं। वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहा होता, सेंटेंस बनेगा दे वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। सेंटेंस काफी इजी में बनाया जाता है, जस्ट आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे इसका यूज करना है। प्रिया खाना पका रही होती, सेंटेंस बनेगा प्रिया वुड बी कुकिंग फूड, प्रिया वुड बी कुकिंग फूड, प्रिया खाना पका रही होती। सेंटेंस मैंने आपको जो रूल बताया है कि एक सेंटेंस को 6 प्रकार से आप चेंज कीजिए और 50 सेंटेंस अगर आप चाहें तो इजिली बना सकते हैं। और 50 सेंटेंस को आप 6 प्रकार से चेंज करते हैं तो आपके पास 300 सेंटेंसेस हो जाते हैं। और 300 सेंटेंसेस अगर आपके पास हैं तो whenever you talk to other person you can use it very easily because you have practiced a lot about this topic. तो इस पर से आप समझ सकते हैं, सेंटेंस को बनाइए
और बाकी आप जो भी सेंटेंस को बनाते हैं उसे आप रोज डेली रूटीन में आप रोज बोलचाल में उसे यूज कीजिए। वो अंग्रेजी सीख चुका होता। अब कोई काम कर चुका होता, कब कर चुका होता? ये पास्ट में ही कर चुका होता। अभी आपका प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट टाइम से पहले की ही बात की जा रही है। ये अभी आपका प्रेजेंट और प्रेजेंट से पहले काम कर चुके होने की बातें हैं, तो फिर आप पास्ट उसे समझेंगे। फॉर्मूला आपका कहेगा सब्जेक्ट होगा, फिर आप वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पर आप बातों को कंप्लीट होने की बातें करते हैं वहां पर आप हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल देखिए, वो अंग्रेजी सीख चुका होता मतलब सीखने का काम कंप्लीट हो चुका होता। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही वुड हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर लर्न आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। इसी बार से तुम लोग अपना काम पूरा कर चुका होता, सेंटेंस बनेगा यू वुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क। यू वुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कर चुका होता। वे लोग मैच जीत चुके होते, सेंटेंस बनेगा दे वुड हैव वन द मैच। दे वुड हैव वन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके होते। इसी बार से मेरा भाई घर आ चुका होता, सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर वुड हैव कम टू हाउस। यहाँ पर आपका जो काम है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट और थर्ड दोनों एक ही तरह के होते हैं, काम का कम ही होता है। आगे आपके पास उसे अंग्रेजी सिखाया गया होता। आगे कोई काम किया गया होता, किसी के द्वारा किया गया होता, इस प्रकार से आप समझते हैं। जब किसी के द्वारा काम किया जाता है और उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता है तो आप सीधी सी बात समझिएगा वो सेंटेंस आपका पैसिव है। ये आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि कोई काम ऐसा है जो कि डूअर का नाम नहीं है। जैसे कि सड़क बनाया जाता है, तो सड़क कौन बनाता है भाई? उसका नाम ही नहीं है, वो सेंटेंस आपका पैसिव है। जैसे आप बोलते हैं कि उससे बाजार भेजा जाता है, आखिर कौन भेजता है? नाम ही नहीं है, लेकिन उससे बाजार भेजा जाता है। इसमें क्या होता है कि पैसिव सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे तो बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की बातें किया ही नहीं जाता। अगर किया जाता है तो के द्वारा के साथ लिखा जाता है। इसलिए उसे अंग्रेजी सिखाया गया होता, उससे सिखाया गया होता, इट मीन्स ये डूअर नहीं है। ये सेंटेंस में डूअर नहीं है, ये करने वाला नहीं है, बल्कि इसको कराया जाता है, इसे सिखाया जाता है, इस पर से सिखाने वाला कोई और है। ये तो उस काम को करता है, लेकिन सिखाता कौन है पता नहीं। तो इसलिए सेंटेंस में आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए सेंटेंस पैसिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लोग इसमें कहा देते हैं इसे सब्जेक्ट। क्यों कहा देते हैं? क्योंकि पैसिव सेंटेंस है तो इसमें अंडरस्टूड होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो इसे हम सब्जेक्ट ही कहा देते हैं। बाकी बिगनर थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि सब्जेक्ट ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट होगा, फिर वुड हैव के साथ आप बीन का यूज करेंगे, देन आपको यहाँ पर यूज करना होगा अदर वर्ड। आप समझे इसमें कैसे यूज करना होगा? वुड हैव बीन के साथ आप क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ पर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म की बातें करेंगे तो फिर आप यहाँ पर समझिएगा कि कोई एक्शन की बातें करेंगे, तो एक्शन की बातें करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना होगा। इट मीन्स वुड हैव बीन के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, उसे अंग्रेजी सिखाया गया होता, सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव बीन। अब ये ही वुड हैव बीन तक हो गया। अब यहाँ पर एक्शन की बातें हो रही है, काम की बातें हो रही है। काम क्या है? सिखाना। सिखाना के लिए क्या होता है? टीच होता है, लेकिन यहाँ पर लर्न लिखा हुआ है, इट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आप यूज कीजिए टॉट का। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा कि ही वुड हैव बीन टॉट व्हाट। अदर वर्ड यहाँ पर आप बोल सकते हैं, इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इंग्लिश किसका ऑब्जेक्ट है? इस एक्शन का यह ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इस बातों को आप समझ लीजिए। रवि को बुलाया गया होता, सेंटेंस होगा रवि वुड हैव बीन कॉल्ड। वुड हैव बीन के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, जो कि कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड यहाँ पर आपका हो चुका है। हम लोगों को वहां भेजा गया होता, सेंटेंस बनेगा वी वुड हैव बीन सेंट देयर। सेंट आपका यहाँ पर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किसका? तो सेंड का।
इसी प्रकार से यह कमरा सजाया गया होता, सेंटेंस बनेगा दिस रूम वुड हैव बीन डेकोरेटेड। यहाँ पर देखिएगा डेकोरेटेड जो है ये आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस बातों को ध्यान में रखिए, बाकी चीजें काफी इजी हैं। सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस को अपने बोलचाल में लाइए, उसे जो आप हिंदी में बोलते हैं उसे आप ट्राई कीजिए, उसे आप इंग्लिश में बोले, बिकॉज द मोर यू स्पीक इंग्लिश द मोर यू विल लर्न। सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू टॉक टू अदर इन इंग्लिश। इस पर से आप कोशिश करें, देन आफ्टर यू विल गेट बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग। आगे आपके पास है वो अंग्रेजी सीख ही लेता। ऐसा एक्शन अगर आप बोलते हैं कि वो अंग्रेजी सीख ही लेता, मैं वहां चला ही जाता, इस पर से आप बोलते हैं, तो सेंटेंस में आपका क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपका सब्जेक्ट होगा, फिर मस्ट हैव के बाद आपको हैड का यूज करना है, देन आफ्टर आपका जो एक्शन होगा वो आपका थर्ड फॉर्म में आएगा, फिर आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, वो अंग्रेजी सीख ही लेता, सेंटेंस बनेगा ही मस्ट हैव हैड लर्नड इंग्लिश। हम लोग मैच खेल ही लेते, सेंटेंस होगा वी मस्ट हैव हैड प्लेड द मैच। तुम खाना खा ही लेता, यू मस्ट हैव हैड ईटन। अब क्या खाना मीन्स फूड आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यू मस्ट हैव हैड ईटन फूड। इस पर से आपका हो जाएगा। ध्यान रखना है कि मस्ट हैव के बाद आपको हैड का यूज करना है। कोई काम कर ही लेता, ही के साथ आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे, एम्फेसाइज देकर के आप बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल खरीद ही लेते, वे लोग मेरे पास आ ही जाता, हम लोग अंग्रेजी सीख ही लेते, तुम वो काम पूरा कर ही लेता। ये सेंटेंस अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो फिर आप वहां पर मस्ट हैव के साथ हैड का यूज कीजिए, देन आफ्टर आप यूज कर सकते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। सौरभ मेरे पास आ ही जाता, सेंटेंस बनाते हैं सौरभ मस्ट हैव हैड कम टू मी। यहाँ पर कम आपका क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस काफी इजी वे में बनाए जा चुके हैं। I hope you have got this point because I tried to make you understand very clearly, guys. So, thanks for watching.